हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो हमें पता है दो डिजिट का नंबर, जैसे हमने 26 लिखा है ना, तो इसमें ये होती है कौन सी, यूनिट या वंस डिजिट। क्लियर है, यूनिट या वंस डिजिट। और ये होती है कौन सी, टेंस डिजिट। कौन सी, टेंस डिजिट। क्लियर है, ठीक है। ये यूनिट प्लेस की डिजिट है और ये टेंस प्लेस की डिजिट है। नंबर कैसे ऑब्टेन होता है, टेंस प्लेस की डिजिट में 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यूनिट प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोनों को ऐड कर देते थे। 2 10 20 प्लस 6 1 6, तो नंबर बनता है 26। क्लियर है। जैसे हम देखें 29 नंबर है, तो ये है वंस डिजिट है ना, यह यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट। कौन सी, टेंस प्लेस की डिजिट। ठीक है। नंबर ऑब्टेन कैसे होता है, वंस डिजिट वाले नंबर में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट वाले नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या करते हैं, ऐड। तो 10 2 20 प्लस 9 1 9, तो डिजिट बनती है 29। क्लियर है। तो जब भी हम कंसीडर करेंगे कि वंस डिजिट को हमने y माना है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, और टेंस डिजिट को हमने x माना है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। वंस डिजिट को अगर x माना है तो 1 का, और टेंस डिजिट को y माना है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा। याद रखना है कि वंस डिजिट में 1 का और टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होता है। बस इतनी सी बात थी। ठीक है। और डिजिट बनती कैसे, टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ठीक है। तो सॉल्व लेट एट द प्लेस ऑफ द नंबर, let the number at place of one's digit be x and the number at the place of tens digit p y। क्लियर है। वंस डिजिट या यूनिट डिजिट वाले नंबर को हमने x मान लिया और टेंस डिजिट वाले को y मान लिया। तो नंबर, अच्छा ये तो हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों डिजिट का सम 9 है। दोनों डिजिट का सम क्या है, 9। तो टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, दोनों डिजिट का सम कितना है, बोले 9। क्लियर है। अ 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कहने का मतलब हमारे पास अगर 26 एक नंबर है तो 2 + 6 करने पर कितना आ रहा है, 8। क्लियर है। 2 + 6 करने पर कितना आ रहा है, 8। मतलब दोनों डिजिट का सम यहां पर कितना आ रहा है, 8। ऐसे यहां पर इन दोनों डिजिट का सम कितना है, बोले 9। इन दोनों डिजिट का सम कितना है, बोले तो 9। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + y = 9, इक्वेशन फर्स्ट। x + y = 9 इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, फर्स्ट। क्लियर है। and again according to the question, पुनः प्रश्न की शर्त क्या बोलती है कि अच्छा अब ये तो हो गया x + y = 9। प्रश्न की अगली शर्त बोलती है कि ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा। नाउ ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा कि यूनिट डिजिट को x माना है जिसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। टेंस डिजिट को y माना है जिसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा बन जाएगा 10y + x। ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, 10y + x। ठीक है। प्रथम शर्त से प्रश्न की प्रथम शर्त से प्रथम इक्वेशन बनी और द्वितीय शर्त से द्वितीय इक्वेशन बनेगी।
द्वितीय इक्वेशन क्या बनेगी कि यदि इस ओरिजिनल नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करे, आपस में रिवर्सिंग करे, मतलब जो वंश थी उसको टेंस माने और जो टेंस थी उसको वंश माने, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बनी कि दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है। सेकंड कंडीशन बोलती है कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आया? 10y + x, और इसको रिवर्स करने पर जो नंबर हमें फाइंड आउट होगा, जो टेंस डिजिट थी वो यूनिट बन जाएगी, जो यूनिट थी वो टेंस बन जाएगी। तो यहां 10y है तो क्या हो जाएगा? 10x + y। क्लियर है? 10x + y। जो यूनिट थी वो टेंस बन गई और टेंस वाली यूनिट बन गई। क्लियर है? यहां टेंस y थी, यहां टेंस x बन गई, यहां यूनिट x थी और यहां यूनिट y बन गई। तो बोले ये दोनों नंबर में क्या रिलेशन होगा? तो बोले रिलेशन होगा कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, बोला है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब जो रिवर्सिंग मतलब ऑर्डर चेंज करने के बाद जो नंबर हमें फाइंड आउट हुआ है उसके ट्वाइस होगा। क्लियर है? सिंपल वे में इस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स नंबर के को बदलने पर, रिवर्स करने पर, टेंस को यूनिट को टेंस बनाने पर जो फाइंड आउट नंबर होगा उसका 2 टाइम्स होगा। तो करते हैं 9 × 10 90y + 9 × x 9x = 2 × 10 20x + 2 × y 20y। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व किया तो 90y की तरफ अपन ने लेके आए 2, पहले अपन x को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, 9x की तरफ लेके आए अपन किसको? 20x को, और यहां से प्लस 90y की तरफ लेके आए 2y को = 0। क्लियर है? = कितना? 0। ठीक, यहां पर देखें 9x एज इट इज इस साइड में पॉजिटिव है, 20x को उसके पास लेके आए, 90y एज इट इज इस साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड पे है पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जो 2y था उसको लेके आया तो नेगेटिव हो गया। 20x में से 9x गया तो माइनस का 11x बचा, और यहां से 90y में से 2y गया तो कितना बचा? 88y बचा = 0। ठीक है, = 0। यहां से हमने माइनस के 11 को कॉमन निकाला तो यहां से x बचा, यहां से माइनस का 11 कॉमन निकल जाएगा तो माइनस में बचेगा 8y और = कितना? 0। क्लियर है? मल्टीप्लाई में माइनस का 11 इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 के डिवाइड में जाएगा तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो यहां हमारे पास क्या बचा? x - 8y = 0, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन? सेकंड। ये हमारी कौन सी इक्वेशन? सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यदि हम ऑब्जर्व करें, तो हम पाएंगे कि x के हमें एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व करना है, तो हमने यहां देखा कि x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम सेकंड में से यदि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y के जो कोफिशिएंट है उसमें जरा अंतर है, मल्टीपल में अंतर है। ठीक है, बहुत बड़े छोटे हैं। तो यहां देखते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो सेकंड क्या थी? x - 8y = 0। ठीक है, और x + y = 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे यहां पर हम, तो हमें मिलेगा सब्ट्रैक्शन के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का साइन, ये कैंसिल, तो यहां से बचा माइनस का 9y, यहां से बचा माइनस का 8y, माइनस का 1y, माइनस का 9y बचा = यहां से बचा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आई यहां पर वो कितनी आई कि भैया 9 से 9 कैंसिल, तो y = सीधा कितना? 1। मतलब कि हमारे पास यूनिट डिजिट टेंस डिजिट 1 आ चुकी है। टेंस डिजिट कितनी आ चुकी है? 1 आ चुकी है। क्लियर? टेंस डिजिट 1 आ चुकी है। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी विल गेट दैट x + y = 9 था, तो y की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करी 1 = 9, तो हमारे पास x = 9 - 1, तो x = कितना आ गया? 8। x = कितना आ गया? 8। क्लियर है? क्लियर है? तो हमारे पास जो डिजिट आई टेंस प्लेस
डिजिट को हमने क्या माना था, x, जो कि आई 8, यूनिट्स या वंस प्लेस, यूनिट या वंस प्लेस डिजिट को हमने माना था क्या, एंड वंस प्लेस डिजिट हमने y मानी थी, वो क्या आ गई हमारे पास 1। क्लियर है? तो नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा भैया हमारे पास कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस। क्लियर है? टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। क्लियर? तो हम चेक भी कर सकते हैं कि दोनों डिजिट का सम 9 है या नहीं है। तो हमने टेंस प्लेस की डिजिट को वंस प्लेस की डिजिट जो हमारे पास आई है, वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट हमारे पास आई है, उसकी प्लेस पे हमने रखा 8। वंस प्लेस की डिजिट जो हमने मानी थी, वंस प्लेस को हमने माना था x, है ना, सॉरी यहां वंस प्लेस को माना था हमने x, ठीक है। वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट x इज इक्वल टू 8, ठीक है। वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस को x माना था और टेंस प्लेस को y माना था, ठीक। एंड टेंस प्लेस डिजिट माना था y इज इक्वल टू क्या, 1। क्लियर है? वंस प्लेस 8 और टेंस प्लेस को माना था हमने क्या, y। ठीक है। तो नंबर हमारा बन जाएगा क्या, नंबर बन जाएगा कितना, वंस प्लेस 8 वंस प्लेस 8 एंड टेंस प्लेस 18। क्लियर है? रख के भी देख सकते हैं। वंस प्लेस की प्लेस पे हमने 1 रखा, वंस प्लेस की प्लेस पे 1, टेंस प्लेस की प्लेस पे व्हाट रखा हमने क्या, 8। तो 1 + 8 कितना आ गया, 9। ठीक है, 1 + 8 कितना आ गया, 9। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा।